बेटा जब एक बच्चा इस सवाल से बात करने की कोशिश करता है तो बच्चा इस सवाल से कहता है तड़पाते क्यों हो, तो ये सवाल बच्चे को जवाब देता है हम तो रूहों में उतर कर आते हैं, कभी चाहो तो चाहने वालों की तरह। बेटा अगर आपकी भी यही चाहत है कि आप अपने माँ बाप को एक प्राइसलेस गिफ्ट देना चाहते हो तो दे दो उनको गिफ्ट। बेटा पोजीशन के एतबार से उस मंजर को बेटा कभी फील किया करो कि वो मंजर कैसा होगा जब आपने पोजीशन लाई, और देखो उस वक्त अपने माँ बाप की कैसी वो फीलिंग हुआ करेगी। बेटा आरिफ लंकर आपके पास क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रिलेटेड एक सीरीज लेकर आया हुआ है जो बेटा सीबीएसई के लिए भी है और जेके बोस के लिए भी है। इस सीरीज का नाम है बेटा आर.डी. शर्मा स्पीक्स। बेटा इस सीरीज में मैंने आपके लिए कुछ सवाल मुंतखब किए हुए हैं बेटा जो एक्सपेक्टेड होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिलेटेड से। बेटा अगर आपने इस वीडियो में पूरा अटेंशन मेरी ओर रख लिया बेटा आपके साथ एक प्रॉमिस है, आपने 5 नंबरात बेटा कमा लिए। बेटा जो सबसे पहला वाला सवाल मैं आपके लिए बेटा मैंने मुंतखब किया हुआ है, ये बेटा मैंने लिया हुआ है एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 जो कि है ऑन द पेज नंबर 131। बेटा सवाल कुछ इस तरह से है, आपको प्रूव करना है cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1। ये आपको दिखाना है बराबर किसके, cosec A plus cot A। लेकिन आपको एक आइडेंटिटी का सहारा लेना है, दैट इज cosec square A is equal to 1 plus cot square A। बेटा जैसे मैं आपको यहां पर सॉल्यूशन दिखाऊंगा बराबर अभी आप अपनी रफ कॉपी पर ऐसे ही नोट कर लोगे और फिर प्रैक्टिस कर लोगे और इंशाल्लाह अपने एग्जामिनेशंस में कामयाबी पाओगे। समझो बेटा हम कैसे इस सवाल को इनिशिएट कर लेंगे। बेटा सबसे पहले हम क्वेश्चन को यहां पर लिख लेते हैं, cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A प्लस कॉट ए। बेटा इस इक्वेशन को हम मानकर चलते हैं एज इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम बेटा लेफ्ट हैंड साइड को आर एच एस के बराबर प्रूव करने की बेटा कोशिश कर लेते हैं। तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेकिंग एलएचएस ऑफ इक्वेशन नंबर 1 जो कि है cos A माइनस sin A प्लस 1 ओवर cos A प्लस sin A माइनस 1। बेटा अब यहां पर जो इसके बाद वाला स्टेप है वही बेटा इस पूरी इसकी जो सॉल्यूशन है उसको डिसाइड करने वाला है कि वो वाला क्या स्टेप है। समझो बेटा यहां पर बात, चूंकि बेटा आप इस चीज को बेटा एहसास कर लो, आपको यहां से cosec A प्लस cot A लाना है और आपको ये चीज पता होनी चाहिए cosec A कैसे आ सकता है। हमको बेटा पता है यहां पर तो बेटा आपको cos A है, sin A है और बेटा प्लस 1 है और आपको पता है cosec A होता है बराबर 1 ओवर sin A। अब अंदर से बच्चा क्या कोशिश कर लेगा, सर ये cosec A कैसे आ जाएगा वहां पर। बेटा अगर काश अगर यहां पर 1 ओवर sin A होता तो आ जाता ना बेटा cosec A। अब बच्चे की और एक चाहत है अंदर से, सर यहां पर तो cot A भी है, सर cot A को कैसे लाए। बेटा आपको इस बात पता होनी चाहिए, अगर आपके पास यहां पर cos A है और अगर आपने cos A को डिवाइड कर दिया sin A से तो वो किसके बराबर होता है, वो cot A के बराबर होता है। तो यहां से हमको कुछ क्लू मिल रहा है, वो क्लू कुछ इस तरह से मिल रहा है, हम क्यों ना एक काम कर रहे, हम अपने न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर ले, किससे बेटा, sin A से। तो हम लिख लेते हैं यहां पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, n का मतलब है न्यूमरेटर, d का मतलब है डिनोमिनेटर, बाय sin A। तो यहां पर ऐसे बन जाएगा cos A माइनस sin A प्लस 1, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा sin A से। फिर समझ लो, फिर यहां पर होल डिवाइड है, अपना होल डिवाइड जिसको मैं इतना बड़ा यहां पर कर लूंगा सो दैट कि बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए। और फिर हम लिख लेंगे cos A प्लस sin A माइनस 1
होल डिवाइड बाई साइन ए। क्लियर है बेटा यहां तक? अब हमारा अगला वाला स्टेप क्या रहने वाला है, समझो बेटा। पहले लॉजिक क्लियर कर लूंगा। अगर ऐसे होगा 2 + 3/4, हम ये 4 अलग दे सकते हैं 2 को भी, और हम ये 4 अलग दे सकते हैं 3 को भी। सिमिलरली बेटा मैं यहां पर भी कर लूंगा। अगला वाला स्टेप हमारा कुछ इस तरह से रहने वाला है। हम लिखेंगे ऐसे, साइन ए, इन तीनों को टर्म्स को हम अलग अलग देने वाले हैं। हम लिखेंगे ऐसे, कॉस ए ओवर साइन ए माइनस साइन ए ओवर साइन ए प्लस 1 ओवर साइन ए। फिर लगाएंगे बेटा हम होल डिवाइड। क्या लगाएंगे बेटा? होल डिवाइड। और फिर क्या है बेटा, कॉस ए को भी, अब इस साइन ए को भी हम इन तीन टर्म्स को अलग अलग डिवाइड देंगे। हम लिखेंगे ऐसे, कॉस ए ओवर साइन ए प्लस साइन ए ओवर साइन ए माइनस 1 ओवर साइन ए। शाबाश बेटा, इसको हम पहले यहां पर इरेज कर देते हैं। अब बेटा आपको पता है कि कॉस ए ओवर साइन ए वो किसके बराबर होता है? कॉट ए। शाबाश, यहां पर आ जाता है बेटा आपका कॉट ए। फिर है बेटा माइनस साइन ए वन जा को 1/1, ये बेटा आपका आ जाएगा 1 यहां पर। और उसके बाद क्या है, प्लस 1 ओवर साइन ए। और बेटा 1 ओवर साइन ए किसके बराबर होता है? वो तो होता है बराबर कोसेक ए। शाबाश, कोसेक ए होल डिवाइड बाय, उसके बाद क्या है बेटा, कॉस ए और साइन ए नीचे, कॉस ए और साइन ए किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर कॉट ए। शाबाश, फिर क्या है साइन, यहां पर भी बेटा आपकी कैंसिलेशन हो जाएगी। सो 1/1 वो कितना आ जाएगा बेटा? 1, लेकिन यहां पर साइन क्या है बेटा? प्लस। फिर है माइनस 1 ओवर साइन ए। बेटा 1 ओवर साइन ए किसके बराबर होता है? दैट इज बेटा कोसेक ए। शाबाश, ब्यूटीफुल। अब इसके बाद आपका अगला वाला स्टेप क्या होगा बेटा? आराम से समझना बेटा। हम लिखेंगे ऐसे, कॉट ए, फिर लिखूंगा मैं पहले प्लस कोसेक ए, और फिर लिखूंगा मैं -1। कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं है भाई। शाबाश। उसके बाद हम नीचे क्या कर लेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। सर इस वाले स्टेप पे क्या किया? बस इस वाले स्टेप में मैंने पहले लिख लिया कॉस ए को, फिर लिख लिया -1 को, क्योंकि बेटा यही -1 है जिसको बेटा हमको अटैक करना है, और इसी से बेटा इसमें कुछ खजाना छुपा हुआ है, और उसी खजाने को हमको लूट कर बेटा चले जाना है। बात समझना। हम लिखेंगे ऐसे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब है ना ये 1, मैंने पहले लगाया ब्रैकेट। 1 के बदले में क्या लिखूंगा बेटा? अगर इसे क्वेश्चन में बोला था यूजिंग द आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये 1 है ना बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यानी मैंने कॉट स्क्वायर ए को ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड से, वहां से मुझे इस मान का क्या निकला? वैल्यू। तो इस 1 के बदले हम लिख लेंगे यहां पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। शाबाश, इजी। होल डिवाइड बाय क्या है? होल डिवाइड बाय है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। एक्सीलेंट, शाबाश। अब हम लिखेंगे बेटा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब सुनो क्या कर लेंगे बेटा, ये ना ये इसको मान लो बेटा ए, क्या मान लो? ए, और इसको आप मेरा बेटा मान लो बी। हमने लगा सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन सिर्फ एक काम करना बेटा, जब आपने यहां पर ये आइडेंटिटी लगाई ना, एग्जामिनेशन में लिख लेना, इसके बेटा मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, वहां पर लिखना बिकॉज कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो जो बेटा 1 है वो निकलेगा बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इससे इसको बेटा एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। चलो बेटा, अब यहां पर लगा सकते हो ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन बेटा एग्जामिनेशन में आपको एग्जामिनेशन में लिख लेना बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे बेटा आपका एग्जामिनर जो है वो खुश हो जाता है। शाबाश। और नीचे क्या था? नीचे है बेटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। शाबाश, एक्सेलेंट। अब बेटा अगर आप ऑब्जर्व कर लोगे,
आराम से बात को समझना, यहां पर भी है cot a प्लस कोसेक a, और बेटा यहां पर भी है cot a प्लस कोसेक a, है कि नहीं? हम क्यों ना इनको कॉमन निकाले, समझो हम लिखेंगे ऐसे cot a प्लस कोसेक a, इसको बेटा मैंने निकाला कॉमन। अब अंदर क्या आ जाएगा, cot a प्लस कोसेक a को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि cot a प्लस कोसेक a आ जाए, हो गया 1, फिर उसके बाद माइनस, अंदर क्या है cot a प्लस कोसेक a को क्या मल्टीप्लाई करें कि कोसेक a प्लस cot a इंटू कोसेक a माइनस cot a है, ये वाला तो ऑलरेडी यहां पर है, बचा क्या सिर्फ कोसेक a माइनस cot a, शाबाश। होल डिवाइड बाय क्या है, होल डिवाइड बाय है cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a, ब्यूटीफुल, शाबाश। इस स्टेप में कुछ नहीं किया, सिर्फ कोसेक a प्लस cot a को कॉमन निकाला। अब हम लिख सकते हैं cot a प्लस कोसेक a, फिर 1 माइनस प्लस माइनस तो आएगा कोसेक a, एंड माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा बेटा cot a, शाबाश शाबाश। और नीचे क्या है डिवाइड में, cot a प्लस 1 माइनस कोसेक a। बेटा अगर आप यहां पर ऑब्जर्व कर लोगे 1 माइनस कोसेक a प्लस cot a, यहां पर भी है ना 1 माइनस कोसेक a प्लस cot a, सिर्फ टर्म्स वहां पर है थोड़ी मतलब वो ऑर्डर में यहां पर नहीं है, तो वो हमको कोई प्रॉब्लम तो कर सकता नहीं है, बट ऊपर और नीचे तो यहां पर बेटा सेम है। हम बेटा इस चीज को और इस चीज को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर भी है 1 माइनस कोसेक a प्लस cot a, यहां पर भी है 1 माइनस कोसेक a प्लस cot a, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो वहां पर क्या बचा, वहां पर बचा cot a प्लस कोसेक a बेटा। और ये किसके बराबर है, ये है बराबर बेटा आपके राइट हैंड साइड के, क्योंकि आपका राइट हैंड साइड में क्या था बेटा, कोसेक a प्लस cot a, तो हेंस प्रूव्ड। ये बेटा आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, प्रूव, जिसमें आपको कोसेक a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन कॉस a प्लस साइन a माइनस 1 को प्रूव करना था कोसेक a प्लस cot a के बराबर। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हुआ होगा, देन डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले ये ब्यूटीफुल वाला क्वेश्चन जो है अपने घरों में पढ़ने के लिए, ठीक है बेटा। एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस। मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन अस्सलाम वालेकुम।